जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025-26 के जीके का जो हमारा सीरीज चल रहा है जीरो से सिलेक्शन तक की गारंटी, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जिसमें हम देख रहे थे साइंस विज्ञान के पार्ट 2 होने वाला है आज का यह वीडियो, जिसमें हम रसायन विज्ञान के टॉप 100 एमसीक्यूज को कवर करेंगे। और पहले पार्ट में हमने साइंस के भौतिक विज्ञान के 100 एमसीक्यूज को कवर किया था। अब सेकेंड पार्ट में हम रसायन विज्ञान के टॉप 100 एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो साथियों, अब जो है होली का त्यौहार भी अच्छे से आप लोगों को बीत गया होगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ाई में जुट जाइए, क्योंकि लगभग फरवरी तो जा चुका है। अब मार्च और अप्रैल के लास्ट वीक में आपका पेपर होना है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने तैयारी में जुट जाइए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक या फिर आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, रदरफोर्ड को या लेवोजियर को या मेंडलीफ को या फिर जॉन डाल्टन को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है। तो परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है निम्न में से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वह परमाणु के नाभिक के कण होते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का गोल्डस्टीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय जेम्स चैडविक जी को दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक निम्न में से किसे कहा जाए, या फिर इसकी परिभाषा पूछा है किसे कहा जाता है, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, रेडियो धर्मियता रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, हेनरी बेकुरल ने। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हीलियम या लिथियम या फिर हाइड्रोजन या सोडियम। तो सबसे हल्का तत्व पूछा गया है, हाइड्रोजन तत्व सबसे हल्का तत्व है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हंसाने वाली गैस लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का N2O करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र D2O होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखते हुए अब बताइएगा जरूर कि आपकी सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट होते हैं, क्योंकि काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। तो आपके टारगेट होने चाहिए कि 90 से 95 क्वेश्चन अवश्य राइट होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जल की शुद्धता का मापन किस रूप में किया जाता है। तो जल की शुद्धता का मापन pH मान के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है। तो अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है अम्लीय घोल का pH मान। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्षारीय घोल का pH मान कितना होता है। तो क्षारीय विलयन क्षारीय घोल का pH मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है क्षारीय घोल का pH मान। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेथोनोइक फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। काफी बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो याद रख लीजिएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है,
खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे दूध या दही में पाए जाने वाला अम्ल लैक्टिक अम्ल होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, सिरके विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में पाए जाने वाला अम्ल प्रचुर मात्रा में कौन सा है? साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरे में पाए जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को वैसे भी नॉलेज होने चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में जो है डेली ये सभी यूज में आते हैं, तो कोई भी पूछ सकता है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन के आंसर रट्टा मार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में पाए जाने वाला अम्ल टार्टरिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो फलों के पकाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? एथिलीन गैस, एथीन गैस होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, गोबर गैस बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन CH4। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, LPG गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो LPG गैस में मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का उपयोग होता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड रसायन का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, मतदान के समय उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही क्या होती है? तो मतदान के समय जो उंगलियों पर स्याही लगाई जाती है, तो उसमें क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है वह। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन सिल्वर ब्रोमाइड होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर NaCl हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, खाने वाले सोडे बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है निम्न में से? सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 खाने वाले सोडे का नाम होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, धावन सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 हाफ 10H2O। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O जो होता है वह जिप्सम का रासायनिक सूत्र या फिर रासायनिक नाम होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, चूना पत्थर या संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूने पत्थर का रासायनिक सूत्र या संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaCO3। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है,
शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ निम्न में से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कहा जाता है शुष्क बर्फ। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लगभग 78% पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, भविष्य का ईंधन फ्यूल ऑफ फ्यूचर किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑप्शन बी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयान के टायरों में प्रयोग होने वाली गैस या भरे जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस होती है। ऑप्शन सी करेक्ट नाइट्रोजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो गोताखोर जो होते हैं वह सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी हैं? तो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस SO2 और NO2 गैसें होती हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं? तो ओजोन के परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैसें जो होती हैं वह ओजोन के परत को क्षरण पहुंचाती हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का CFC करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, अग्निशामक यंत्रों में किस गैस का उपयोग होता है? तो अग्निशामक यंत्रों में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का उपयोग होता है। लास्ट सिलेंडर में जो भरी रहती हैं उसमें CO2 गैस होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, विज्ञापन साइन बोर्ड और नियॉन लैंप में कौन सी गैस होती है? तो विज्ञापन साइन बोर्ड और नियॉन लैंप में प्रयोग होने वाली गैस नियॉन गैस होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा डायमंड होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, ग्रेफाइट किसका अपर रूप होता है? तो ग्रेफाइट जो है वह किसका अपर रूप होता है? कार्बन का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, पेंसिल की लीड बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो पेंसिल की लीड या फिर नोक जो होती है उसमें ग्रेफाइट तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो LPG गैस में गंध के लिए मिलाया जाने वाला पदार्थ इथाइलिन मरकैप्टन होता है, मरकैप्टन। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, माचिस की तीली के सिरों पर क्या लगा होता है? तो माचिस की तीली के सिरों पर लाल फास्फोरस लगा होता है, फास्फोरस। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम फास्फेट या फिर सोडियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम सल्फेट? तो हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और वीडियो को पूरा देखते हुए बताइएगा जरूर कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट होते हैं। साथियों, आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते, सो प्लीज सपोर्ट जरूर करें जिससे कि हमें मोटिवेट हो सके और डेली वीडियो अपलोड करें। आप लोग देख रहे होंगे कि डेली वीडियो नहीं आता तो ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए हमें मन भी नहीं करता वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। शुरू में आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया लेकिन अब जो है कम हो गए हैं। सो प्लीज़ एक बार फिर से जो है हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण होता है? ऑक्सीकरण का, ऑक्सीडेशन का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है,
लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो लोहे पर जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का गैल्वेनाइजेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, किस धातु को रणनीतिक धातु स्ट्रेटेजिक मेटल कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा कि रणनीतिक धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, सफेद स्वर्ण व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? तो व्हाइट गोल्ड निम्न में से किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो क्विक सिल्वर पारा मरकरी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु पारा Hg होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो इसमें अधातु पूछा है, तो कौन सी है? ब्रोमीन अधातु है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, चाकू से काटे जाने वाली सबसे मुलायम धातु कौन सी है? तो ऐसी कौन सी धातु है जिससे कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो कौन सी धातु होती है? सोडियम धातु। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आतिशबाजी यानी कि जब पटाखे छुड़ाते हैं हम लोग, तो उसमें हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है, बेरियम। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, आतिशबाजी में लाल चटक रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो आतिशबाजी में लाल चटक रंग किसके कारण होता है? स्ट्रोंशियम के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, भविष्य की धातु मेटल ऑफ फ्यूचर किसे कहा जाता है? तो मेटल ऑफ फ्यूचर किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर टाइटेनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाली धातु चांदी सिल्वर धातु होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? तो स्टेनलेस स्टील जो होता है किसका मिश्रण होता है? लोहा, क्रोमियम और निकेल का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और जस्ते का मिश्रण पीतल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, कांसा ब्रोंज किसका मिश्रण होता है या फिर किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा ब्रोंज जो है वह तांबा और टिन का मिश्रण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? नहीं होती है। तो सिल्वर नाम है लेकिन कौन सी धातु नहीं होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसमें जो है कंफ्यूज ना होना, चांदी जो होती है वही धातु नहीं होती है। सिल्वर नाम है लेकिन चांदी धातु नहीं होती है इनमें, जर्मन सिल्वर में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तांबा भी होता है और जस्ता भी, निकिल भी, लेकिन चांदी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, फ्यूज तार किसका बना होता है? तो फ्यूज तार किसका बना होता है? शीशा और टिन का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, कांच ग्लास क्या है? तो कांच क्या होता है? ठोस होता है या फिर अतिशीतित द्रव है, सुपर कोल्डेड लिक्विड होता है या फिर गैस या फिर बहुलक? तो कांच एक प्रकार का अतिशीतित द्रव सुपर कोल्डेड लिक्विड होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, जल की स्थायी कठोरता को क्या कारण है? तो जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड जो होते हैं वह जल की स्थायी कठोरता के कारण होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, जल की स्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है? तो जल की अस्थायी पूछा है, सॉरी, अस्थायी कठोरता को दूर कैसे किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, उबालकर जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? तो सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाला मुख्य तत्व कौन सा होता है? सिलिकॉन होता है। ऑप्शन बी सिलिकॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है,
ट्रांजिस्टर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर बनाने में जो है सिलिकॉन जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, कार्बन की शुद्धता कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? कोयला या हीरा या फिर ग्रेफाइट या फिर चारकोल? तो कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? तो सबसे उत्तम कोटि का कोयला लिग्नाइट होता है या फिर बिटुमिनस होता है या एंथ्रेसाइट होता है या फिर पीट होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट सबसे उच्चतम कोटि का कोयला होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, भूरा कोयला ब्राउन कोयल किसे कहा जाता है? तो भूरा कोयला जो है किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, पेट्रोल की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता जो है ऑक्टेन संख्या में मापी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर ऑक्टेन संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक पॉलीमर है? तो प्राकृतिक रबड़ जो होता है वह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें सल्फर गंधक मिलाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, बैकलाइट क्या है? तो बैकलाइट क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो पीवीसी का पूर्ण रूप होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का पॉलीविनाइल करेक्ट आंसर विनाइल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीवीसी का पूर्ण रूप याद रख लीजिएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, टेफ्लॉन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो टेफ्लॉन का उपयोग कहाँ किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा न चिपकने वाले बर्तनों की परत बनाने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है, नायलॉन क्या है? तो नायलॉन क्या होता है? प्राकृतिक रेशा है या फिर कृत्रिम रेशा है या फिर खनिज है या धातु है? तो नायलॉन एक प्रकार का कृत्रिम रेशा होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम होता है एसिटिलीन सैलिसिलिक एसिड। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एसिटिलीन सैलिसिलिक एसिड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी? सबसे पहली खोजी जाने वाली प्रतिजैविक है, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो है वह निश्चेतक या फिर एनेस्थेसिक के रूप में किया जाता है। एनेस्थेसिया कह सकते हैं फिर एनेस्थेटिक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी प्रचलित क्वेश्चन है। तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46% होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, आरडीएक्स क्या है? तो आरडीएक्स एक उर्वरक होती है या फिर विस्फोटक होता है या फिर एक दवाई या एक कीटनाशक? तो आरडीएक्स एक प्रकार का एक विस्फोटक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, गन पाउडर का मिश्रण होता है। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर, चारकोल और सोर का मिश्रण गन पाउडर होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल का निर्माण किसने किया था? तो आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ ने किया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक के एटॉमिक नंबर पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ऑस्मियम सबसे भारी धातु प्रकृति में पाई जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ऑस्मियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व कौन सा है? तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व फ्लोरीन है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, शून्य समूह नोबेल गैसेस के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो शून्य समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्रिय गैस से कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसी शून्य तत्व या फिर नोबेल गैस के 2 नाम बताइएगा। सो प्लीज़ बताइएगा जरूर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 2 नोबेल गैसों के नाम बताइएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है, वायुमंडल में कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं पाई जाती? तो वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती? करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडॉन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है, ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन तत्व होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर को किसमें रखा जाता है? तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर को किसमें रखा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? आर्गन और पारी का वाष्प। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडॉन गैस होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम के बराबर होते हैं? तो हीरे का 1 कैरेट जो होता है वह 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे यूपी होमगार्ड के साइंस के अंतर्गत आने वाले केमिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए थे सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगले वीडियो में हम जीव विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं, तो रेडी रहिएगा आप लोग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।